साल 2013 वो एक ऐसा टाइम था जब मैं अपनी जो फिजियोथेरेपी की आइडेंटिटी थी, जो मेरे क्लिनिक्स थे, मैं उनसे भागना चाहता था। मैं कुछ और बनना चाहता था। क्या, मुझे कोई आइडिया नहीं था, लेकिन जो मुझे पता था वो ये था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आज की वीडियो में शेयर करूंगा मेरी स्टोरी, किन लोगों ने मुझे इंस्पायर किया और कैसे मैं यहाँ पहुंचा जहाँ आज मैं हूँ। Igniting Neurons on a mission to touch a billion lives positively. As always, आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे मिशन में हमारी हेल्प करता है. So why don't you go ahead and do that, and then let's begin the video today. Hi, I'm Utkarsh Narang, and this is a video of our Inspired Living series. So imagine करिए एक ऐसा टाइम जब आप कुछ और बनना चाहते हैं, जब आप जो कर रहे हैं उससे आपको कोई लगाव नहीं है. आपने सीखा, आपने बहुत कुछ समझा उससे, बट अब आपको एक नई आइडेंटिटी चाहिए. उस मोमेंट में कुछ समझ नहीं आता. उस मोमेंट में यू फील यू आर लॉस्ट. उस मोमेंट में यू फील दैट एक तूफान मेरे अंदर चल रहा है जिसका कोई आउटलेट नहीं है. उस मोमेंट में आपके जो अपने होते हैं वो भी आपको डाउट करने लग जाते हैं. एंड ऐसा ही टाइम मेरी लाइफ में आया था जब मेरे पेरेंट्स ने कहा, उत्कर्ष फिजियोथेरेपी छोड़ना चाहते हो? 6-7 साल पढ़ाई करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, यू नो शट डाउन योर क्लिनिक्स. मेरी वाइफ ने कहा, मैं आपका साथ दूंगी, लेकिन व्हाट इज रॉन्ग विद यू? ये कौन सा नया जोन आया है जिसमें आप ये करना चाहते हैं? बट यू स्टिल हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ. यू स्टिल हैव टू स्टे फोकस्ड. यू स्टिल हैव टू मेक श्योर दैट यू क्वेश्चन योरसेल्फ एवरी डे. एंड यही हुआ मेरी लाइफ में, क्योंकि उस टाइम मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ. मुझे बस ये पता था कि मैं जो करंट रोल है वो नहीं चाहता. उस टाइम मैं एक किताब पढ़ रहा था और उसमें मैंने देखा रजनीकांत की स्टोरी के बारे में. रजनीकांत एक बहुत ही गरीब परिवार से है, जहाँ पर उनके 4 भाई बहन थे. उनके फादर एक कांस्टेबल थे. रजनीकांत ने खुद बहुत ब्लू कॉलर जॉब्स करी हैं, जैसे कूली थे, कंडक्टर थे और ऐसी और जॉब्स. फिर उनकी लाइफ में एक मोमेंट आया, क्योंकि उनमें एक बिलीफ था कि मैं कुछ और करके रहूँगा, लाइफ में कुछ और अचीव करके रहूँगा. उस मोमेंट में उन्होंने एक एक्टिंग क्लास ज्वाइन करी अपने एक फ्रेंड के साथ, आई थिंक. एंड जब वो उसमें पहुंचे तो वहाँ पर उन्होंने जब शुरू किया काम करना, वहीं पर एक डायरेक्टर ने उनको आइडेंटिफाई किया. उस डायरेक्टर ने कहा कि रजनीकांत, आपका करियर शुरू होता है. उसके बाद की जो उनकी लाइफ की स्टोरी है, द रेस्ट इज हिस्ट्री. बट आप इमेजिन करिए, उस मोमेंट में वो आदमी जो एक बस कंडक्टर है, जो एक कुली है, क्या वो कभी सोच सकता था कि वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनेगा? मेरे साथ भी उस मोमेंट में ऐसा ही हो रहा था. मुझे पता था मैं कुछ बड़ा करूंगा, लेकिन कैसे, कब और कहाँ, कोई आइडिया नहीं था. उस बिलीफ के चलते मैंने लोगों से मिलना शुरू किया, नेटवर्क करना शुरू किया, और मैंने देखा कि मैं किस चीज़ में सही हूँ और किस चीज़ में मैं आगे बढ़ सकता हूँ. So that's the first lesson that I want to give you from my story today. Believe in yourself. अगर आप कुछ भी अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हो, जो बिलीफ है उसको कभी मत जाने दीजिए. अब बिलीफ तो हो गया, बट उस बिलीफ को लेकर आप आगे कैसे बढ़े, उस बिलीफ को लेकर आप कहाँ फोकस करें, क्या करें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन एक रह जाता है. यहाँ पर मैं एक स्टोरी शेयर करता हूँ किरण मजेदार शॉ की. वो ऑस्ट्रेलिया से ब्रू मास्टरी पढ़कर आई थी, और जब वो इंडिया आई तो उनको किसी ने जॉब नहीं दी. सब ने कहा कि ये तो मेल डोमिनेटेड काम है, आप यहाँ पर कैसे कुछ भी कर सकती हैं. उन्होंने रिजेक्ट होने की जगह, फ्रस्ट्रेटेड होने की जगह, उन्होंने कहा, अच्छा तुम मुझे नौकरी नहीं दोगे? मैं इतनी फोकस्ड हूँ अपने इस मिशन पे, अपनी इस पाथ पे, कि उन्होंने 10,000 रुपये से एक गैराज में बायोकॉन नाम की कंपनी शुरू करी. आज वो कंपनी $15 बिलियन से ऊपर का बिजनेस करती है. अब मेरी लाइफ में ये कैसे इंप्लीमेंट होता है? जब मुझे उस नेटवर्किंग के थ्रू एक नई जॉब मिल गई, उस जॉब में मुझे कहा गया कि उत्कर्ष मार्केटिंग करो. अब मार्केटिंग में लोगों से बात करना मुश्किल तो नहीं था, क्योंकि मैंने वो अपने लिए करी थी कहीं ना कहीं, बट एक कम्प्लीटली नया वर्ल्ड था. और मुझे ऐसा लगा कि ये वर्ल्ड मेरे लिए सही नहीं है, तो वो मेरे लिए एक बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग एरिया क्रिएट हो गया था. कुछ महीने बाद मैंने देखा कि इस ऑर्गेनाइजेशन को वीडियो एडिटिंग की और फिल्मिंग की बहुत ज़्यादा नीड है, और मुझे लगा कि ये पार्ट तो बहुत क्रिएटिव है, मज़ा आएगा इसमें तो. एंड वहाँ पर फिर मैंने अपना फोकस डाला. माई 100% फोकस वॉज कि मैं कैसे एक बेटर वीडियोग्राफर बनूँ, कैसे एक बेटर फोटोग्राफर बनूँ, और कैसे उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पैक्ट ड्राइव कर सकूँ. मैंने घंटों तक मेहनत करके यूट्यूब से, लिंक्डइन से, जहाँ से भी मैं सीख सका, मैंने सीखा कि फिल्मिंग कैसे करते हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं. मेरा सारा फोकस उस एक एक्टिविटी पे था. अगले 4 साल 2013 से 2017 मैंने सिर्फ वही काम किया, फुली फोकस्ड ऑन रिफाइनिंग माई क्राफ्ट. एंड दैट लेड मी टू सक्सेस फ्रॉम ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर. बट अब अगला क्वेश्चन आता है कि अब आपने ये भी कर लिया, और क्या कर सकते हो आप लाइफ में, और क्या अचीव कर सकते हो? यहाँ पर जिस स्टोरी ने मुझे इंस्पायर किया वो था नारायण मूर्ति की स्टोरी. उन्होंने पहले एक स्टार्टअप शुरू किया था, जो स्टार्टअप फेल हो गया, अच्छा नहीं चला. अब कहने को ऐसा होने के बाद वो छोड़ सकते थे कि अब मेरे को और स्टार्टअप नहीं करना, मैं एक नौकरी करता हूँ और वहीं पर रहता हूँ, और वही सही पाथ है मेरे लिए. पर फिर भी उस मोमेंट में उन्होंने खुद को क्वेश्चन किया कि नारायण, व्हाट मोर कैन यू लर्न, व्हाट मोर कैन यू डू फॉर दिस वर्ल्ड. एंड उस टाइम उन्होंने, उनके 6 दोस्तों ने आई थिंक मिलके
इन्फोसिस नाम से एक कंपनी स्टार्ट करी, जिसमें पहली इन्वेस्टर सुधा मूर्ति उनकी वाइफ थी। उस इन्वेस्टमेंट के बाद इन्फोसिस ने क्या किया और आज वो किस टाइप की कंपनी है, ये आप सब जानते होंगे। $1 बिलियन कंपनी जो वर्ल्ड में इतनी अमेजिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। यही मेरा काम था कि क्वेश्चन करते रहो हमेशा खुद को कि मैं और क्या सीख सकता हूँ और क्या बेटर कर सकता हूँ। हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ, वॉट मोर कैन आई लर्न। एंड अगर आपकी लाइफ में क्वेश्चन करते रहोगे तो जो आपकी ग्रोथ जर्नी है उसको कोई नहीं रोक सकता। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द लाइफ ऑफ अ फिजियोथेरेपिस्ट टू फिल्मिंग एंड एडिटिंग फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी टू देन डूइंग बिजनेस डेवलपमेंट फॉर देम, और आज यहाँ बैठकर एज एन एग्जीक्यूटिव कोच एंड कंटेंट क्रिएटर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये एक ग्रोथ जर्नी नहीं है तो क्या है? मैं ये स्टोरी आपको इसलिए नहीं सुना रहा हूँ कि इसको सुन के आप सोचे कि उत्कर्ष कितना एरोगेंट है। मैं ये स्टोरी आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि इसको सुन के आप बोले कि अगर उत्कर्ष ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। फाइनली बिफोर आई एंड दिस वीडियो, एक ऐसा टाइम आया था इलॉन मस्क की लाइफ में जब उनके पास $40 मिलियन बचे थे। 40 मिलियन, ज़्यादा नहीं, पर उनको उस टाइम डिसाइड करना था कि वो स्पेसएक्स को बचाएं या टेस्ला को बचाएं। अब अगर वो एक में पैसा लगाते तो दूसरी कंपनी डाई कर जाती, और अगर वो दोनों में आधा आधा लगाते तो दोनों के डाई होने का रिस्क बहुत हाई था। उस मोमेंट में इलॉन मस्क ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया और उन्होंने कहा मैं दोनों कंपनीज के बीच में $20 मिलियन स्प्लिट करूंगा। और वो ऐसा टाइम था जहां इलॉन मस्क कहते हैं कि मेरे को रात को नींद भी नहीं आती थी। आई वाज सो एंशियस कि मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूंगा। बट उनके अंदर एक बिलीफ था कि वो उस कंपनी को बना के छोड़ेंगे, वो उन दोनों कंपनीज को सर्वाइव कराएंगे। उनके अंदर वो फोकस था कि मेरी मेहनत से, मेरे एफर्ट से सब कुछ पॉसिबल है। एंड ही केप्ट क्वेश्चनिंग हिमसेल्फ that how can I get better? How can I do business better? How can Tesla produce cars that are both beautiful and electric? How can SpaceX produce rockets that can go up into the sky and at less cost than what NASA and any other company was doing? Ultimately, आपके अंदर ये जो बिलीफ है खुद के लिए कुछ अचीव करने का, कुछ पाने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पाथ पर आगे बढ़ते रहेंगे तो कोई आपको कहीं जाने से नहीं रोक सकता। If this video was of value to you, share it with others जिनके ये काम आ सके। कमेंट्स में शेयर करिए कि आपकी लाइफ में क्या ऐसे चैलेंजेस जिनको आप इस वीडियो के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। And as always, ignite neurons on a mission to touch a billion lives positively. आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे मिशन में काम आता है। So why don't you go ahead and do that?